Good afternoon, respected GM and Zonal Head Rohila Saab, respected Regional Head Ma'am and General Manager शमिता मैम, रीजनल और जोनल ऑफिस की हमारी टीम, हमारे ब्रांचेस के लोग और सम्मानित ग्राहक, आप सभी लोगों का इस सीनियर सिटीजन वेबिनार में स्वागत है। अंचल कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की टीम के सहयोग से बड़ौदा अकादमी को सीनियर सिटीजन के लिए एक वेबिनार आयोजित करने का निर्देशन प्राप्त हुआ है और इस वेबिनार को आगे बढ़ाने से पहले हमारे जो इस अंचल के हमारे मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं आदरणीय रोहिला साहब, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व वो हम लोगों को आशीष वचन दें और इस कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में बताएं। आदरणीय रोहिला साहब। आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम, सत श्री अकाल। भारतीय संस्कृति में बड़े लोगों का एक विशेष स्थान है। वे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का कार्य भी करते हैं और देश को आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं और वे आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन भी करते हैं। तभी तो कहा गया है, बड़ों का साया गर हो सर पर तो तपती धूप भी छाव लगती है। मैं एम.एल. रोहिला, अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा चंडीगढ़ अंचल, आप सभी का पुनः अभिवादन करता हूं और आप सभी का नमन करता हूं। आज तो यह थोड़ा मुश्किल समय है, पर इस मुश्किल समय में आप सब लोगों से लगातार संपर्क में रहना, संवाद करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका हमारा चोली दामन का साथ है। इसलिए आज हम आप सभी से इस डिजिटल माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। बैंकिंग जगत इस समय की चुनौती को काफी सतर्कता पूर्वक ले रहा है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे इस मुश्किल चुनौतीपूर्ण समय में काम करने के लिए एक बेहद समर्पित टीम मेरे पास है। मेरे सभी साथी कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं और देश की आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में अपना सेवाएं देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आशा है कि आप सभी हमारी सर्विस से संतुष्ट होंगे। मैं आप सबको यह भी बताना चाहूँगा कि चाहे बचत हो, चाहे ऋण हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, इन सभी के लिए हमारे बैंक में सभी उपयोगी योजनाएं हैं। बचत में जहाँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, बैंक ऑफ बड़ौदा पेंशन अकाउंट योजना है, वहीं लोन लेने के लिए बड़ौदा आश्रय व लोन टू पेंशनर्स जैसी योजनाएं हैं। निवेश के इरादे से हमारे पास टैक्स सेविंग योजनाएं भी आप लोगों के लिए है। इन सब के अलावा आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारी सेक्टर 22 में एक सीनियर सिटीजन लॉन्च भी है, जो कि आपको पूरी तरह समर्पित है। इस लॉन्च में आप जाए तो आपके आराम का पूरा ध्यान रखा गया है और आपको किसी भी काउंटर पर, किसी भी संबंधित डेस्क पर जाने की जरूरत नहीं है। आप जाकर आराम पूर्वक उधर बैठिए और एक डेडिकेटेड ऑफिस आपको सभी बैंकिंग की जरूरतों का ध्यान और आपकी सेवाएं, आपको सेवाएं देगा और आपको संतुष्ट करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा हर किसी की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस मुश्किल समय में अतिरिक्त सावधानी के साथ हम अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। हमारे डिजिटल माध्यम जैसे कि नेट बैंकिंग, मोबाइल कनेक्ट, बड़ौदा भीम आदि के जरिए आप कई सारे बैंकिंग काम घर बैठे कर सकते हैं। मसलन चेकबुक की रिक्वेस्ट, आरडी या एफडी खोलना चाहें, बंद करना चाहें, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकालना चाहें, टीडीएस सर्टिफिकेट निकालना चाहें, डेबिट कार्ड की लिमिट को कम या ज्यादा करना चाहें या उसको तय करना चाहें, फॉर्म 15G या 15H सबमिट करना चाहें, ईमेल आईडी जैसा सेट करके उसको आसानी से घर बैठे हमारे डिजिटल मोड से के जरिए आप पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज,
फास्टैग रिचार्ज के अलावा तमाम यूटिलिटीज के बिल भी आप भुगतान कर सकते हैं। अब आपकी सुविधा के लिए हमारे बड़ौदा एकेडमी चंडीगढ़ के फैकल्टी मेंबर्स आपको हमारे बैंक की आपके लिए लाभकारी सुविधाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी देंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन आंसर सीरीज में हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। उसको क्वेश्चन आंसर आप टाइप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हमारी टीम आपको देगी। और अगर समझिए समय की अभाव से अगर हम उस आपकी रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको आप अपना नाम और ईमेल एड्रेस उसमें डाल दीजिए, तो आपको उस पर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हमारे ग्राहक जो है हमारी पूंजी है। आप सभी का अनुभव और आशीर्वाद हमारे लिए सबल और हौसला है। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। अंत में इस विश्वव्यापी डर के माहौल में मेरा आपसे यही सुझाव है कि सकारात्मक रहे, पॉजिटिव थॉट रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सफाई का ध्यान रखें और अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने का पर ध्यान दें। स्वस्थ शरीर व सकारात्मक मस्तिष्क किसी भी स्थिति में लड़ सकता है और जीत सकता है। आप सभी से पुनः निवेदन है कि अपना खूब ख्याल रखें, सावधानी बरतें, अपने घरों में रहें और बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले या बैंक में आए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने अपने संदेश में जो हमारा कार्यक्रम है उसके विषय में एक बहुत सीधी बात और हम लोगों को एक स्पष्ट मार्ग दिखाया है, उसी पर हम लोगों को आगे जाना है। और जैसा कि आपने बताया कि अपना ध्यान रखें, उसके लिए जो हमारी अगली स्लाइड है, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। तो अभी जो आज के समय में जरूरत है वो यही है कि हमको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और मानसिक रूप से हमको मजबूत रहना है इस माहौल में। और जो आगे जो हमारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष जो ऑनलाइन माध्यम से जो वेबिनार आयोजित हो रहा है, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी फैकल्टी संजीव कुमार राणा जी से, वो आगे का जो हमारे प्रोडक्ट हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए उस विषय में जानकारी देंगे। संजीव जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लॉन्च किए जाते हैं। जैसे हमारा पीपीएफ अकाउंट हो गया, SCSS की स्कीम हो गई, एंड उसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना हो गई। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2019। अब 2019 ये प्रोडक्ट हालांकि पहले से अवेलेबल रहा है, लेकिन 2019 में इसमें सर्टेन चेंजेस करे गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि करंट जो सिचुएशन चल रही है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उसमें अगर आप किसी भी बैंक में या हमारे बैंक में या पोस्ट ऑफिसेज में अगर आप पोस्ट ऑफिस में या किसी भी सिनेरियो में अपनी FD ओपन करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% से ज्यादा नहीं होगा। दैट इज 5.8% टू 6%। बट अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर सब्सक्राइब करते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोडक्ट है, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 7.4 के आसपास मिलता है। थर्डली, जो अगर आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं, आप कहीं भी इसका खाता खुलवा सकता है। ऑल बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांचेस आर एलिजिबल फॉर ओपनिंग ऑफ दीज डिपॉजिट्स। द मिनिमम मल्टीपल जो है, जो मिनिमम अमाउंट है वो 1000 रुपए से आप खाता खुलवा सकते हैं, और 1000 के मल्टीपल में मैक्सिमम जो बैलेंस है वो 15 लाख रुपया है। जो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो डिपॉजिट आप पैसा करेंगे वो सिर्फ वन टाइम डिपॉजिट होगा, मतलब आप एक ही बार उसमें जमा कर सकते हैं पैसा, देन उसका रीपेमेंट भी
आपका वन टाइम होगा। और आपकी सहूलियत के लिए गवर्नमेंट ने इसमें ऐसा प्रोविजन दिया है कि जिसकी मदद से आप एक से ज्यादा खाते भी इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये हो गया कि हमने कितने अमाउंट से ओपन करना है। सेकेंडली, अब एलिजिबिलिटी क्या है? सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर से ऊपर है वो इस खाते को ओपन कर सकते हैं। देन जो 55 ईयर्स से ऊपर हैं और जो सुपर एनुएट हुए हैं वो भी स्कीम का लाभ ले सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉर डिफेंस सर्विसेज, अगर डिफेंस सर्विसेज से कोई पर्सनल रिटायर हो रहे हैं तो वो 50 साल की एज के बाद इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सो डिफेंस सर्विसेज के लिए 50 साल, नॉर्मल सुपर एनुएशन के लिए 55 ईयर्स और ऑल अदर सिटीजन्स विच आर अबव 60 ईयर्स। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है मैच्योरिटी पीरियड जो इसका है दैट इज 5 ईयर्स, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर फर्दर 3 ईयर्स। तो टोटल आप 8 साल के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर लाभ ले सकते हैं। जो आपका प्री मैच्योर विड्रॉल है दैट इज, जो हमारा प्री मैच्योर है उसका विड्रॉल आप 1 साल के बाद आप कर सकते हैं। सेकेंडली, आप अकाउंट जो है वो ओपन अपनी स्पाउस के साथ भी कर सकते हैं और नॉमिनेशन फैसिलिटी डिफरेंट पर्सनल्स को भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में सिर्फ एक ही आदमी को आप नॉमिनी कर सकते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आप मल्टीपल नॉमिनेशंस का भी फायदा ले सकते हैं। देन हमारी जितनी भी ब्रांचेस में है, प्लीज मेक श्योर आप इस स्कीम का जरूर लाभ उठाएं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा दैट इज बड़ौदा पेंशनर सेविंग अकाउंट। बड़ौदा पेंशनर जो सेविंग अकाउंट है हमारा, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रहा है शुरू से ही। आप इसको ओनली 5 रुपए के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ पेंशनर हैं वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बड़ौदा पेंशनर सेविंग अकाउंट में जो ओडी फैसिलिटी है वो एक मेजर कंपोनेंट है। मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में अगर आपको अकस्मात किसी जरूरी काम के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो जितना अमाउंट और जितना क्रेडिट आपके अकाउंट में पिछले 2 महीने में आया होगा उतने अमाउंट तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको बैंक मुहैया करवाएगा। वहीं बड़ौदा पेंशनर सेविंग अकाउंट में आप देखेंगे आपको फ्री पासबुक, फ्री मोबाइल बैंकिंग, फ्री इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो कि 1 साल के लिए एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस के साथ आपको मिलेगा। अगर आपका मिनिमम बैलेंस किसी वजह से नहीं रह पाता है तो नॉन मेंटेनेंस के लिए आपको मिनिमम बैलेंस के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक्स बनवाना चाहते हैं तो अगर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ट्रांसफर ऑफ फंड्स कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए तक का पर मंथ आपके लिए उसका भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा। इस अकाउंट के अंदर एक एक्स्ट्रा जो स्वीप इन फैसिलिटी है, स्वीप इन फैसिलिटी मतलब फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये है कि अगर आप सेविंग अकाउंट के अंदर ही फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप स्वीप फैसिलिटी में जा सकते हैं। स्वीप फैसिलिटी में मिनिमम 3000 रुपीज से ऊपर जब भी आपका बैलेंस जाएगा तो आप इन मल्टीपल ऑफ 1000 आपका फिक्स डिपॉजिट दैट इज फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट उसमें बन जाएंगी। जो भी फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट आपकी बनेगी दैट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज। और इन केस अगर आप मान लीजिए बैलेंस उसमें से विड्रॉ करते हैं तो रिवर्स स्वीप जो होगा वो 1000 रुपीज के अंदर होगा। नेक्स्ट जो फैसिलिटी इसके अंदर है, आप अकाउंट सिंगल भी खुलवा सकते हैं, ज्वाइंटली भी खुलवा सकते हैं। एग्जिस्टिंग अकाउंट्स जो हैं आपके, मान लीजिए आपका कोई एग्जिस्टिंग खाता है, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उस खाते को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है बड़ौदा पेंशनर सेविंग अकाउंट में, अगर आप कोई आउटस्टेशन चेक प्रेजेंट कर रहे हैं और बैंक में जमा कर रहे हैं तो आप 25,000 रुपीज तक का इमीडिएट क्रेडिट आपको उस चीज के लिए मिलेगा।
एक और जो बेनिफिट बैंक ऑफर करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेसिफिकली ऑफर कर रहा है हमारे सभी कस्टमर्स के लिए जो कि 70 की एज के ऊपर हैं और क्रॉनिक डिजीजेस से पीड़ित हैं, उन सबको लिए बैंक ने डोर स्टेप बैंकिंग चालू करी है। डोर स्टेप बैंकिंग का मतलब ये है कि अगर आप 70 की एज से ऊपर हैं और आप किसी बीमारी की वजह से आपको कोई इशू है, तो बैंक का जो स्टाफ है, जो आपकी ब्रांच का स्टाफ है, वो आपको डिफरेंट फैसिलिटीज उपलब्ध करवाएगा। वो फैसिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कि आपका कैश आपको जमा करना है खाते में, तब आपको कैश अगेंस्ट रिसिप्ट दिया जाएगा। आपने कोई चेक जमा करना है खाते में, वो फैसिलिटी आपको दी जाएगी। मान लीजिए कोई डिमांड ड्राफ्ट है, उनको आपने जमा करना है, या आपको डिमांड ड्राफ्ट नया बनवाना है, तो उसके लिए भी आपको आपके घर से आके ऑफिसर कलेक्ट करके आपको डिमांड ड्राफ्ट की डिलीवरी दी जाएगी। देन कैश अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं या अपना केवाईसी आपके अकाउंट का फिर से करवाना है आपको, आप वो फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, तब भी आपको डोर स्टेप बैंकिंग का फायदा मिल सकता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, दिस फैसिलिटी इज फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, मतलब कि जो विजुअली इंपेयर्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए, और जो भी कस्टमर हमारे अबव 70 इयर्स ऑफ एज हैं और जिनको मेडिकल सर्टिफाइड क्रॉनिक इलनेस है। अपना हर साल पेंशनर अकाउंट में हम लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, जो कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर दिया जाता है। तो सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट भी डोर स्टेप फैसिलिटी के द्वारा अवेलमेंट किया जा सकता है। तो इसके साथ ही साथ हमारे बैंक ने एक स्पेसिफिक फिक्स डिपॉजिट्स के लिए एक स्कीम अभी लॉन्च करी है कि अगर आप एफडीआर बनाना चाहते हैं, तो आपको पता है हमारे बैंक में अगर आप एफडीआर बना रहे हैं तो सीनियर सिटीजन्स के लिए 50 बीपीएस दैट इज 0.50 आधा % एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। लेकिन अगर आप वही फैसिलिटी 5 साल से 10 साल की एफडीआर बनाना चाहते हैं, तो जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तकरीबन 5.60 के आसपास है, तो उस पीरियड के लिए आपको बैंक 1% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रदान कर रहा है। सो दैट इज आप अपनी एफडीआर 5 से 10 साल तक के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसी समय बनवा सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम आपकी 30 सितंबर तक ही वैलिड है। जो थर्ड स्कीम है हमारी, दैट इज सीनियर सिटीजन प्रिविलेज सेविंग अकाउंट। नाउ प्रिविलेज सेविंग अकाउंट मतलब सबसे पहले तो आपका जो अकाउंट था, एक तो नॉर्मल पेंशनर्स का अकाउंट था, ये जो फैसिलिटी है दिस इज फॉर प्रिविलेज अकाउंट कस्टमर्स। तो इसमें आप क्या क्या फैसिलिटी आपको हमारा बैंक प्रोवाइड करेगा? सबसे पहले तो इसमें हम बैलेंस की बात करेंगे कि आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा। इसमें अगर आप मेट्रो और अर्बन की बात करें तो आपको 3000 तक का बैलेंस मेंटेन रखना होगा। सेमी अर्बन एंड रूरल के लिए आपको 2000 और 1000 रुपीज का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। दिस इज नॉट दी टर्मिनल बैलेंस, जो आपका एवरेज बैलेंस है। मतलब मान लीजिए किसी दिन आपका बैलेंस 3000 से कम भी जाता है तो आपको इसका कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेगा। देन सीनियर सिटीजन प्रिविलेज सेविंग अकाउंट में सबसे पहले तो आपका एज 60 ईयर से ऊपर होना चाहिए, तभी आप खाता खुलवा सकते हैं। जो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स में सबसे पहले आपको जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा वो वीजा प्लेटिनम का किया जाएगा। वीजा प्लेटिनम कार्ड मतलब जो प्लेटिनम कार्ड है उसमें आपको हायर लिमिट्स मिलेगा कैश विड्रॉल का। जो हायर लिमिट अगर मैं बात करूं, अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं सिंगल डे के अंदर तो आप 1 लाख रुपए तक कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप पीओ पॉश में, पॉश मतलब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे जाके दुकान में अपना कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए पर डे तक खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पे फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस आपकी रहेंगी। अगर मैं बात करूं लॉकर की, क्योंकि लॉकर फैसिलिटी जो है हमारी वो भी हमारा बैंक इशू करता है, तो अगर आप लॉकर भी अवेल करते हैं उसके साथ साथ, तो जो उसका रेंटल है उसके ऊपर आपको 25% का वेवर दिया जाएगा। इन केस ऑफ रिवर्स मॉर्गेज लोन,
अगर आपका रिवर्स मॉर्गेज लोन है और उसकी प्रोसेसिंग फीस है तो 50% का उसका प्रोसेसिंग फीस के ऊपर आपको वेवर मिला दिया जाएगा। स्वीप फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली अबव एंड 50,000 रुपीज, जो कि इन मल्टीपल ऑफ 10,000 रुपीज है। तो मतलब कि अगर आप उसमें स्वीप फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस करा, जो कि फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट की हम बात कर रहे थे, दैट इज 10,000 के मल्टीपल में होगी वो, और 181 डेज के लिए उसमें आपका फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट बनेगा। अगर आप किसी कारणवश उस पैसे को निकालना चाहते हैं तो आपकी जो एफडीआर है इन मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपीज वो ब्रेक होगी। सीनियर सिटीजन प्रिविलेज सेविंग अकाउंट में साथ ही साथ में आपको फ्री चेकबुक दी जाती है अप टू 50 लीव्स इन अ फाइनेंशियल ईयर्स। हमारा बैंक साथ ही साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड भी इसमें इशू होता है, जिसको हम बैंक ऑफ बड़ौदा प्राइम क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। तो उसमें आप मान लीजिए उसको अवेल करते हैं, जिसमें आपको 1% तक का कैशबैक आपको मिलता है जितने भी आप स्पेंड करता है अमाउंट उस पे। और जो आपका टर्म डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट में इसमें लिमिट मिलती है आपको। मान लीजिए आपने 2 लाख का टर्म डिपॉजिट बनाया हुआ है तो उसका 80% जो होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट रहेगा। इसमें और जो सीनियर सिटीजन प्रिविलेज सेविंग अकाउंट में आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आपकी जो नॉन बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम है उनके ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो नॉर्मल जो ट्रांजेक्शंस एरिया वाइज होते हैं, कहीं पे 3 है कहीं पे 5 है जो फ्री होते हैं, उसके ओवर एंड अबव आपको 3 एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे नॉन बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम्स के ऊपर। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम्स के ऊपर आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन फ्री हैं। देन एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी, एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी जो कि हमारा बैंक प्रोवाइड करता है, दैट इज आपका जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो अगर आप एटीएम के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या ब्रांच में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं विच इज अमाउंटिंग मोर देन 5,000 रुपीज, तो उसमें आपको एक एसएमएस के थ्रू एक अलर्ट जाएगा। तो आप अपना बैलेंस कभी भी चेक कर सकते हैं, कभी भी आपको पता रहेगा मेरे अकाउंट से कौन से अमाउंट डेबिट हो रहे हैं और किस चीज के लिए डेबिट हो रहे हैं। तो एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी है, दैट इज आल्सो फ्री इन सीनियर सिटीजन प्रिविलेज सेविंग अकाउंट। अगर आप डीमैट अकाउंट यूज करते हैं तो डीमैट अकाउंट के लिए भी आपको 1 साल तक डीमैट अकाउंट का जो चार्जेस होता है एएमसी का चार्जेस, वो कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस nomination facility, standing instructions, email statements, all these things are free in senior citizen privilege saving account. तो जो हमने प्रोडक्ट डिस्कस करे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन प्रिविलेज सेविंग अकाउंट और बड़ौदा पेंशनर सेविंग बैंक अकाउंट, इससे रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें क्वेरी लिख सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं अनिल सर को पास ऑन करता हूं कि वो आगे आपका सेशन कंटिन्यू करें। अनिल सर। चलिए, थैंक यू संजीव जी। और आपने जो ये प्रोडक्ट शेयर किए अभी के माध्यम से जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो हमारे शाखाओं के कस्टमर हैं, उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। और हम आगे अपनी जो स्लाइड है, अपनी बात करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी बड़ौदा पेंशन अकाउंट, बड़ौदा पेंशन प्रिविलेज अकाउंट और SC/SS अकाउंट जो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है, इससे रिलेटेड आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो अभी जब तक आप कनेक्टेड हैं आप इसमें यहाँ पर जो हमारा चैट बॉक्स इसमें पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में अगर आपको इस प्रोडक्ट को लेना है तो जो भी जहां पर भी आपका आवास है उसके नजदीकी जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की या जो हमारी अर्स्टवाइल विजया और अर्स्टवाइल देना की जो ब्रांचेस हैं, जब क्योंकि अमलगमेशन के बाद एक ही एंटिटी है तो किसी भी ब्रांच में जाके आप इसमें से किसी भी योजना में बेनिफिट ले सकते हैं। अब जैसे बात चल रही थी सीनियर सिटीजन की, जैसे हमारे अंचल प्रमुख महोदय ने बताया कि जो हमारी सेक्टर 22 भी ब्रांच है चंडीगढ़ रीजन में, वहां पर सीनियर सिटीजन लॉबी बनी हुई है। तो जो
डीएफएस की ईज गाइडलाइंस, इनहांस एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस, जहां पर बात करी गई है कि आपको सहूलियत की सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जहां पर भी हमारी ब्रांच है उसका टेम्परेचर सही होगा, बैठने की व्यवस्था होगी, पानी पीने की सुविधा होगी, चाय पीने की सुविधा होगी, वॉशरूम जाने की सुविधा होगी। तो ये एक ऐसा बैठने की जगह बनाई गई जहां पर आपको महसूस ही नहीं होगा कि हम कहीं किसी बैंक की शाखा में। आप उस चीज का अनुभव लीजिए। और उसका देखिए जो हमने नाम भी रखा गया है वो प्रेरणा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रेरणा का जो हॉल बना है वहां आप जा सकते हैं, वहां टेलीविजन है, ठीक है। वहां पर आपका नेट जो आपका डीटीएच कनेक्टेड है, तो कोई भी चैनल आप अपनी सुविधा के अनुसार वहां देख सकते हैं। बैठने के लिए आरामदायक सोफा है, जो हमारी डेली न्यूज़पेपर है वो आपको मिलेगी हिंदी अंग्रेजी, और जो भी सर्कुलेशन में है न्यूज़पेपर मैक्सिमम वो उसमें से 3 सेट लगभग पेपर्स मौजूद हैं। हमारी जो मंथली मैगजीन्स हैं वो रहती वहां पर। ब्लड प्रेशर मापने की वहां मशीन है, वेइंग वहां पर मशीन है, और कस्टमर को वहां जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस शाखा में बैंक ने जो रिलेशनशिप मैनेजर की नियुक्ति करी है और वो वहां पर हमको अनिरुद्ध जी वहां पर मौजूद हैं, तो आप उनका भी वहां पर लाभ ले सकते हैं। जहां पर जैसा भी आपको चाय या कॉफी अगर पीनी है तो वो भी मशीन वहां पर लगी हुई है। जैसा ईज की गाइडलाइन है रूम टेम्परेचर, तो वहां एसी की भी सुविधा। और नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार की जो ये हमारी स्थान है वाली, जो ये आपका केबिन कह सकते हैं, जो लॉन्ज है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए डेडिकेटेड है, और इसका जो विमोचन है इसका, ठीक है, तो ये हमारे जो तत्कालीन अंचल प्रमुख महोदय थे उनके द्वारा किया गया, और कल हमने इसको विजिट किया, तब हमने फोटो तभी की है ये। और आगे की अगर हम बात करेंगे तो जो अभी हमारे साथी संजीव जी ने बताया, बड़ौदा पेंशन अकाउंट, तो बड़ौदा पेंशन अकाउंट एक तरीके से आप कह सकते हैं एक हमारा ऐसा हो गया जो हमारी जरूरत के अनुसार है, जो हमारा अपना पैसा वो आगे चल के हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसी पेंशन अकाउंट से ही जुड़ा हुआ है आपका बड़ौदा पेंशन लोन अकाउंट। तो अगर हमको कहीं पर जो हमारा ओडी हमको सुविधा है पेंशन में, वो मात्र 2 महीने की ओडी मिल सकती है आपको, जो भी लास्ट मंथ में पेंशन क्रेडिट हुआ। हमको इससे ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो जो पहली जरूरत है इसकी एलिजिबिलिटी की, वो ये है कि आपका खाता कम से कम 3 महीने, मतलब 3 महीने की पेंशन कम से कम आपकी उस शाखा में आई हो। तो यहाँ पर आपकी जो 2-3 जो मुख्य बिंदु है उसकी बात करेंगे। बाकी तो आप जिस शाखा में, जो भी हमने आपको बताया कि जिन भी प्रोडक्ट की आपको जरूरत है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप जो भी नजदीकी आपकी शाखा उससे तत्काल संपर्क कर सकते हैं। और अभी जब तक आप यहाँ कनेक्टेड, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो जो मिनिमम आयु है यहाँ पर कस्टमर की होनी चाहिए वो 21 वर्ष है, अधिकतम आयु यहाँ पर 75 वर्ष है। अगर जो हमारा पेंशनर है या फैमिली पेंशनर है या जो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के पेंशनर है, तीनों लोग यहाँ पर बड़ौदा पेंशन लोन में अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं, अपनी अर्जी दे सकते हैं और लोन पा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका खुद पेंशनर अपनी पेंशन उठा रहा, तो पेंशनर्स के लिए 70 वर्ष की आयु तक जो है उनके पास जो लिमिट है मैक्सिमम वो 8 लाख की है। 70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु के लिए 5 लाख है। यही अगर आपका फैमिली पेंशन है, तो फैमिली पेंशन के केस में अगर 70 वर्ष तक की आयु है तो 3 लाख है, और 70 वर्ष से अधिक आयु हो गई तो आपका मतलब 75 वर्ष तक है आपकी 1.5 लाख। तो आपको अगर जो हमने आपको बताया कि तत्काल में फंड की आवश्यकता है, जो आपके पास पेंशन है उससे काम नहीं आपका चल रहा है, तो अभी जो हमारे प्रधान सेवक महोदय ने अपने संबोधन में बताया आत्मनिर्भर की बात करी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हमको कहीं पर अपने आप आत्मनिर्भर बनना है, तो ऐसा नहीं कि लोन की सुविधा कहीं खराब है, हमको कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, मजबूती प्रदान करता। तो अगर हमारे पास बड़ौदा पेंशन अकाउंट है जिस शाखा में 3 महीने उसको हो चुके हैं और हमको पेंशन लोन की आवश्यकता है, तो आप अपनी नजदीकी शाखा या जहां पर भी आपका पेंशन खाता खुला वहां जा सकते हैं। दूसरी चीज है कि बैंक का जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि बड़ौदा जो रिवर्स मॉर्गेज लोन है, बड़ौदा अपना आश्रय, तो बड़ौदा आश्रय स्कीम में संजीव जी ने जिक्र किया कि वहां पर जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, तो जो भी प्रोसेसिंग चार्ज है उसका 50% का आपका वेवर रहेगा, 50% ही चार्जेस लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना महत्वपूर्ण ये है कि बड़ौदा आश्रय एक ऐसी स्कीम है कि वो आपका जो अपनी आपकी गाढ़ी कमाई है जीवन भर की, और उससे आपने जो आवास बनाया है और उसी आवास में आप रहते हो, तो जब तक आप वहां पर जीवित हैं, ठीक है,
और यहाँ पर आप जीवन यापन कर रहे हैं उसी घर में, उस कंडीशन में आप उसी घर के एवज में वहां रहते हुए एक बड़ी रकम जो मैक्सिमम बैंक ने निर्धारित करी 1 करोड़ रुपए, ये तो क्या है वैल्यूएशन आएगी उसके अनुसार होगा, हमने तो आपको अधिकतम सीमा बता दी, जैसी आपकी वैल्यूएशन आएगी जो भी बैंक के अथराइज्ड व्यक्ति हैं जो वैल्यूएशन करते हैं उसमें से बैंक अपनी मार्जिन की कटौती 20% करता, उसके बाद फाइनेंस दिया जाता। तो यहाँ पर अगर हम उसी घर में रहते हैं और बैंक के जो नियम है उसके अनुसार हम पात्र पाए जाते हैं और हमारी आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो बैंक जीवन प्रत्याशा के अनुसार जो इस प्रोडक्ट में निर्धारित करी गई 80 वर्ष, उसके अनुसार लोन सैंक्शन करती है। और ये एक ऐसा लोन है कि जहां पर आपसे मांग नहीं करी जाती कि भाई आज आपने दे दिया और पैसे की मांग करी जाएगी। पैसे की डिमांड इसके अंदर 3-4 प्रकार से। पहली चीज ये है कि जब आपका कोई भी व्यक्ति जिसने लोन ले रखा है वो जीवित नहीं है। दूसरा हो गया कि जहां पर उसने अपना कहीं पर जो भी प्रॉपर्टी है वहां, क्योंकि आपको खुद रहने के लिए दिया गया है, आपको मेंटेन करने के लिए दिया गया, तो आपने वहां कोई किराएदार रख लिया, अभी आपने अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिया, आपने वो बेचने की कहीं बात कर दी, आपने उसका बीमा नहीं कराया है, आपके जो भी सरकारी जो आपके ड्यूज हैं वो आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, उस केस में बैंक आपसे कहेगा कि आप भुगतान करिए। दूसरी चीज है कि अगर कहीं पर जो भी जिसने इस लोन का बेनिफिट ले रखा है अगर उसकी कहीं पर मृत्यु हो जाती है तो जो पहला राइट रहेगा वहां पर वो लीगल हायर को दिया जाता है और उनको समय दिया जाता है 2 महीने का कि आप इसके भीतर लोन अदा कर दीजिए। बैंक जो भी पैसा इससे आएगा बेचने के बाद उससे अपना पैसा लीगल हायर्स को दे दिया जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं इतनी खूबसूरत स्कीम है कि उसी घर में रहते हुए वही संपत्ति जो आपने इतनी अर्जित करी है उसके अनुसार आत्मनिर्भर बढ़ते रहते हुए जो भी आपको अपनी जरूरत है, चाहे मेडिकल नीड है, आपको डेली एक्सपेंसेस हैं, आपको जो इंश्योरेंस कराना है, आपके डेली रूटीन के एक्सपेंसेस, एग्जिस्टिंग कहीं कोई लोन है उसको अदा करके मॉर्गेज अपने यहाँ कराना है, तो विभिन्न प्रकार के अंदर इसके खर्चे दिए गए जिनको आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो जो लोग भी हैं जिन्होंने अभी इस टाइप जो ये प्रोडक्ट हमारा बड़ौदा आश्रय इस टाइप के किसी प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं किया है, उसी घर में रह रहे हैं और उनको पैसे की आवश्यकता है, तो जो भी नजदीकी हमारी ब्रांच है वहां जाके आप कांटेक्ट करिए और जो भी हमारा वहां पर सक्षम अधिकारी होगा वो आपको निश्चित रूप से बैंक के नियम के अनुसार बेनिफिट देगा। अब दूसरी चीज आती है कि जो जैम योजना है सरकार की, जनधन, आधार और मोबाइल, तो वहां पर जनधन खाते भी लगभग 40 करोड़ खोल दिए गए। आधार की अगर हम बात करें तो लगभग 130 करोड़ में से 110 करोड़ लोगों के पास आधार है। और अंतिम चीज हो गई मोबाइल, तो मोबाइल भी 1 से 2 मोबाइल है लोगों के पास, तो मिनिमम 1 तो है ही सबके पास। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोबाइल अगर हाथ में है आपके, तो आप जितने भी कामों की हम बात करेंगे वो सारे काम आज की डेट में मोबाइल बैंकिंग ने संभव कर दी। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल बैंकिंग प्रोडक्ट है वो आज की डेट में बैंकिंग इंडस्ट्री का बेस्ट प्रोडक्ट है। इसको एनपीसीआई से भी अवार्ड मिल चुका है। आप कोई भी काम की लिस्ट अपने पास बना लीजिए, चाहे वो मिनी स्टेटमेंट है, आपको फंड ट्रांसफर करना है, 15G और 15H, जिसके लिए कई बार मशक्कत होती है, अभी सिस्टम नहीं चल रहा है, आज नहीं आपको कल आना है, या अभी ड्यू डेट नहीं आई है, तो ये बड़ी सारी चीजें हैं कि आपको 15G और 15H भरने की सुविधा मोबाइल बैंकिंग में मौजूद है। दूसरी चीज है हमको अपना इनकम टैक्स फाइल करना है या हमको पता होना चाहिए कि कितना ब्याज हमको मिला, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की सुविधा है। अगर आपने एफडी वगैरह बना रखी है तो उसमें कितना हमारा टीडीएस कटा, उस टीडीएस सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के लैंडिंग पेज, ये भी नहीं आपको होम पेज में जाना, लैंडिंग पेज में ये ऑप्शन मौजूद है अप्लाई फॉर लाइफ सर्टिफिकेट। तो आप जो हमारा जो जीवन प्रमाण है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी, तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को भी आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भेज सकते हैं। दूसरी चीज है आपको नॉमिनेशन करना है, अकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, आपको अपना स्टेटमेंट चेक करना है, आप कोई भी काम कहीं से नोट कर लीजिए, सारे काम आपके मोबाइल से संभव हो जाएंगे। दूसरी चीज आती है कि अभी लगता है कि भाई हम ब्रांच में जाते हैं एफडीआर बनवाने के लिए, बैंक ने भी 1 अप्रैल 2019 से कह दिया कि भाई एफडीआर की रिसीट नहीं मिलेगी, आपको इनवॉइस का मैसेज आ जाएगा। वो चीज संभव आपके मोबाइल से। मोबाइल बैंकिंग से एफडीआर और आरडी बनाने की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, मतलब अमाउंट जो भी आपके पास है कितनी भी लिमिट का 1 साल से 10 साल की अवधि का आरडी या एफडी खोली जा सकती है। दूसरी चीज है आप एफडीआर और आरडी बनाते समय ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस भर सकते हैं कि कब आपको बंद करनी है,
प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। तो आप खुद यहाँ पर देख लीजिए कि हमको अकाउंट अपना देखना है, उसका ब्याज देखना है, स्टेटमेंट चेक करना है, फंड ट्रांसफर करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, बिजली का बिल, गैस का बिल, कोई भी कहीं से हमको डीटीएच रिचार्ज करनी है, सारी चीजें सर्विसेज में मौजूद हैं। अगर हमको सुरक्षा बीमा या जीवन ज्योति में कहीं रजिस्ट्रेशन कराना है, या हमारे जो परिवार के अन्य लोग उनको अटल पेंशन में रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर क्या है कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं खुद के साथ। तो दूसरा बेनिफिट है कि हमको जानना रहता है कि भाई खाते में हमारा नॉमिनेशन नहीं भरा। तो ये सारे जितने काम है मोबाइल से मौजूद आप संभव कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि भाई अगर हमको मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करना तो हमको ब्रांच जाना पड़ेगा, और सारी बातें करी जा रही कि ब्रांच हमको न जाना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, और हम अगर घर में रहेंगे तो जैसा जीएम साहब ने बनाया स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे, समय की बचत होगी। तो अगर आपके पास एंड्रॉइड सेट है, अगर आपके पास एंड्रॉइड सेट है और आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है आपके पास, तो आप एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर में जाके एम कनेक्ट प्लस, बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और बेसिक एंट्रीज कहेगा कि भाई कार्ड का नंबर क्या है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, किस नाम से है, क्या पिन नंबर, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप उसको कंप्यूटर अपने आप बताता रहेगा, यहाँ ये एंटर करिए, ये अब एंटर करिए, यहाँ वैलिडेट करिए, सबमिट करिए, सारा मैसेज आपको बारी बारी से जाता रहेगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारे पास आईफोन है फिर ब्रांच जाना पड़ेगा, तो आपके पास कार्ड है, नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम पर चले जाइए, फिर भी आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन पर जाइए, कार्ड इंसर्ट करिए, एटीएम की पिन भरिए 4 अंकों की, और उसके बाद अदर सर्विसेज का ऑप्शन, अदर सर्विसेज में आपसे खाता नंबर भराएगा, मोबाइल नंबर भराएगा, और कह देगा मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन की लिंक जाएगी और एमपिन चली जाएगी। एमपिन इज ट्रांजैक्शन पासवर्ड फॉर मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो आप फिर से वही प्रोसेस करना है कि आपके पास iOS या एंड्रॉइड है, दोनों में से आप उनके स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और जो हमने आपको यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है एटीएम मशीन के माध्यम से। अब तीसरी चीज और आ गई, तीसरी चीज आ गई कि अभी भी आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, यानी कि बड़ौदा कनेक्ट, अगर आप बड़ौदा कनेक्ट यूजर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग की सुविधा उठा रहे हैं, तो वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा का सिस्टम में जो बॉब आई बैंकिंग वेबसाइट है, BOB आई बैंकिंग, इस पर लॉगिन करिए, यूजर आईडी पासवर्ड भरिए, और उसके बाद आपका जो होम पेज खुलेगा बड़ौदा कनेक्ट का, वहां टॉप पर आपकी एक टैब है, उस पर लिखा है सर्विसेज। सर्विसेज में सबसे नीचे आपको मिलेगा मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। फॉर मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कस्टमर के पास ट्रांजैक्शन पासवर्ड होना जरूरी, तो वहां पर आप यूजर आईडी, ट्रांजैक्शन पासवर्ड भरिए, तो इस माध्यम से भी आप मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हमको ब्रांच नहीं जाना है तो आपके पास 3 तरीके हैं, सेल्फ फॉर एंड्रॉइड यूजर्स यूजिंग डेबिट कार्ड। अब अगर आपको एटीएम मशीन के माध्यम से जाना है तो कार्ड एंड एटीएम मशीन, वहां पर आप दोनों का यूज कर सकते हैं, चाहे iOS यूजर है या आपका एंड्रॉइड यूजर है। अगर हमारे पास बड़ौदा कनेक्ट है तो बड़ौदा कनेक्ट में भी वही चीज है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, लिंक जाएगा, और जो भी आपके पास स्टोर है वहां स्टोर में जाके आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसको एक्टिवेट करिए। आप कोई भी सर्विस, अगर आप मोबाइल बैंकिंग का अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यूज करेंगे, तो अगर हम कल की बात करें तो देखिए यहाँ पर बायोमेट्रिक लॉगिन की फैसिलिटी आ गई। दूसरी चीज है आपका क्विक एक्सेस है कि आपके होम पेज पर ही सारी चीजें, कि आपको बैलेंस देखना है, आपको फंड ट्रांसफर करना, पूरा अंदर लॉगिन जाने की जरूरत नहीं है। आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, ये सारी सुविधा अप्लाई, लोन एप्लीकेशन लोन भी अप्लाई वहां से किया जा सकता है। EMI कैलकुलेशन की सुविधा आ गई है। जो आपका खर्चे का पैटर्न है वहां जब आप फीड कर देंगे तो आपको डेटा एनालिटिक्स के द्वारा बताया जाएगा कहां पर आपको कैसा एडजस्टमेंट करना, मतलब आपको जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो भी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आज की डेट में मौजूद है। तो अगर आप एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन रखेंगे, उसको यूज करेंगे,
तो निश्चित मानिए आपको कहीं पर भी घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज है, इसके माध्यम से आप कैश ऑन मोबाइल की भी एक सर्विस है कि अगर आप एटीएम मशीन पर गए, आपको कार्ड इंसर्ट नहीं करना, आपको लग रहा नहीं यार पता नहीं हमारा कार्ड क्लोन हो जाएगा, कहीं कई बार लगी होती, कोई कैमरा लगा होता है, तो यहाँ पर एक सुविधा है कैश ऑन मोबाइल, जिसको कह सकते हैं कार्डलेस एटीएम विड्रॉल। तो आप कैश ऑन मोबाइल में जाइए, या आप ही नहीं किसी को भी कह सकते हैं, मान लिया आपका कहीं पर कोई परिचित है, कोई घर का सदस्य है, उसको पैसे की जरूरत है, आप पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, या खुद भी आपको कार्ड इंसर्ट नहीं करना मशीन में, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो इस तरीके में क्या है कि कैश ऑन मोबाइल आप गए, एक दिन में 5,000 रुपए लिमिट है, मिनिमम 500 है, आपका ओटीपी बन जाएगा, और जो भी आप स्वयं जा रहे हैं, आपने किसी को भेजा है, चूंकि इसका नाम है वन टाइम पासवर्ड, तो एक बार तो काम कर जाएगा, यहां से दोबारा अगर किसी कोई जान भी गया तो ऐसा नहीं कि पासवर्ड देखने के बाद आपका कोई यूज कर लेगा। और 5,000 रुपए तक एक दिन में निकासी हो सकती है, मतलब आपने कार्ड नहीं लगाया, या मान लिया आपका कोई घर का सदस्य वो कहीं बाहर है, कार्ड ले जाना भूल गया, तो कैश ऑन मोबाइल सर्विस यूज करिए। और जब बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर वो जाएगा, वहां पर आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे, एंटर योर पिन और ओटीपी एंटर करिए कैश ऑन मोबाइल के लिए। तो अगर आप कैश ऑन मोबाइल में एंटर करने के लिए जाते हैं ओटीपी से, तो वहां से 5,000 रुपए निकल जाएगा, ना आपने कार्ड लगाया, ना आपकी कार्ड क्लोनिंग का खतरा है। तो आप देखिए, ये केवल इतना ही काम नहीं कर रहा है कि आपका मोबाइल बैंकिंग में सर्विस दे रहा, इसने डेबिट कार्ड को भी अपने साथ ले रखा है। अगर कुछ चीजों की हम और बात करेंगे, तो आपको चेकबुक की अर्जी देने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, चेकबुक रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी मोबाइल बैंकिंग में मौजूद है। अगर आपसे चेक कहीं गुम हो गई, तो चेक स्टॉप पेमेंट का भी ऑप्शन है। कई बार लोगों को खतरा लगता है कि नहीं यार पता नहीं डेबिट कार्ड से फ्रॉड हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, हम नहीं लेंगे डेबिट कार्ड। अगर आपने डेबिट कार्ड ले लिया और गलती से आपके पास फोन आ गया और आपने भी विश्वास में किसी को बता दिया कि नहीं यार हमारा ये डेबिट कार्ड नंबर, ये एक्सपायरी डेट है, और तुरंत आपको पता चला और आपको मालूम इस समय बैंक बंद होगी, तो भी आपका ऑप्शन सर्विसेज में मौजूद है मोबाइल बैंकिंग में। मोबाइल बैंकिंग में डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग का ऑप्शन भी, कि आप कार्ड को भी यहां से बंद कर सकते हैं। अब अगली चीज और आ गई कि अगर मान लिया आपने कार्ड ब्लॉक कर दिया, अब आपको नया इशू करना है, तो नए कार्ड का मतलब डेबिट कार्ड री इशुएंस, उसकी भी सुविधा मोबाइल बैंकिंग में मौजूद है। तो आप जो भी विचार कर सकते हैं कि यार इस काम से हम ब्रांच जाते हैं, अपना समय वहां करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, घबराए से बाहर कहीं निकलते हैं, तो आप एक लिस्ट एक कागज पर बना लीजिए। अगर हार्ड कैश को कहीं छोड़ दिया जाए कि नहीं नोट हमारे हाथ में होनी चाहिए, उसके लिए भी कैश ऑन मोबाइल सर्विस है। तो अगर हमको 5,000 से ज्यादा कहीं कैश की जरूरत नहीं है, तो आप एक लिस्ट बना लो, मोबाइल बैंकिंग या एम कनेक्ट एप्लीकेशन में वो सारी चीजें मौजूद है। तो और अगली चीज है कि जो हमारा जैसा जो डीएफएस है कह सकते हैं, या भारत सरकार है, सभी की मंशा है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, जो 130 करोड़ हमारी जनता है, वो सभी लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने के साथ साथ सजग रहें, सजग रहने के साथ साथ सतर्क रहें। और सतर्कता के लिए जरूरी है, डिजिटल के माहौल में सब लोगों के पास फोन है, जहां फोन है वहां उनके पास नेट की सुविधा भी है। तो वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, हम चंडीगढ़ अंचल की तरफ से, हमारे जितने सुनने वाले लोग हैं, वो चाहे शाखाओं से जुड़े हैं या हमारे ग्राहक हैं, सब लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए। इसके साथ में दो कंडीशन है, कई बार क्या होता है डाउनलोड कर लेते हैं, ब्लूटूथ हमारा ऑन नहीं है या लोकेशन ऑन नहीं है। तो ऐसा केवल नहीं कि हमको केवल डेटा चेक करना कितना घट रहा, कितना बढ़ रहा है, कहां पर क्या चल रहा है। यहाँ पर क्या है कि ब्लूटूथ ऑन होगा तो सारा ट्रैकर हो जाएगा कि हम किस किस से मिले हैं। और दूसरी चीज है कि अगर जो कोई दूसरा व्यक्ति है हमारे नजदीक कहीं पर रह रहा है और उससे हम मिल के चले आए, तो आपको भी मैसेज दे देगा कि नहीं भाई, आपको भी इस समय थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके आसपास के इलाके में क्या हो रहा है, ये आपको अलर्ट देगा। दूसरी चीज है कि आप ब्लूटूथ ऑन रखेंगे तो ट्रैकिंग पर भी रहेगा कि आपको कुछ याद रखने की जरूरत है, हम किस किस से मिले थे, ये सारी चीजें। तो स्वास्थ्य जिसको कह सकते हैं ना कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है, तो स्वस्थ रहेंगे तो सारी चीजें हैं। हमने जितने प्रोडक्ट बताए हैं उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम स्वस्थ हैं तभी उन चीजों का लाभ ले पाएंगे, तभी उन चीजों का बेनिफिट होने वाला। और ये चूंकि अभी आज सुबह हम कुमार विश्वास जी को सुन रहे थे और उन्होंने जिक्र किया अपने अशोक, सम्राट अशोक का,
उन्होंने कहा जो सम्राट अशोक के संतान थी, दोनों पुत्र और पुत्री, उन्होंने जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकले और उन्होंने आदेश दिया उनको अशोक ने, तो उसी प्रकार से हमारे जो अंचल और क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो सब अशोक, हम लोग तो उनकी संतान है। ठीक है, तो हमने अपना इधर काम पूरा कर दिया है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे क्षेत्रीय प्रमुख एवं महाप्रबंधक महोदया हैं कि इस सत्र के विषय में और जो बाकी जो हमारी रूपरेखा इस कार्यक्रम की है उस विषय में आप लोगों को संबोधित करें और हम लोगों को अपना आशीष प्रदान करें। थैंक यू अनिल। अभिनंदन, चरण स्पर्श सभी वरिष्ठ अभिभावकों का, मार्गदर्शकों का, क्योंकि आज जो हम ये वेबिनार कर पाए हैं ये शायद उंगली पकड़ के चलना आप ही ने हमें सिखाया, तो इसी वजह से शायद आज हम इस काबिल बन पाए कि आज हम आपको कुछ अपने बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाए। इस वेबिनार का तात्पर्य प्रोडक्ट्स के बारे में बताने से ज्यादा ये था कि अभी हम लोग बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इस पैराडेमिक ने हम सबको घरों के अंदर कैद कर दिया है। उसमें जैसे अभी लॉकडाउन 4 आता है तो हो सकता है यंगर जनरेशन के लिए तो फिर भी कुछ छूट हो जाए, बट जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं हो सकता है अभी उनको घरों में ही रहना पड़े। तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है फाइनेंशियल नीड्स किसी भी नागरिक के लिए। तो एज अ बैंकर हमें ऐसा लगा कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का कैसे उन तक पहुंच पाए ताकि एक तो उनको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल पाए, क्योंकि अभी वो बैंक्स में नहीं आ सकते। तो बेसिकली जो हमने प्रोडक्ट्स डिस्कस किए हैं वो एक तो सीनियर सिटीजन प्रिविलेज्ड अकाउंट स्कीम है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है, एंड एक SC/SS स्कीम है जो आप किसी भी बैंक में कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। और थर्ड हमने पेंशन अकाउंट्स के बारे में बात करी, और 2 हमने लोन प्रोडक्ट्स लिए जो कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, एक तो बड़ौदा पेंशन लोन अकाउंट और एक रिवर्स मॉर्टगेज अकाउंट। बट अभी कोविड-19 में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है हाउ टू अवेल द फाइनेंशियल फैसिलिटीज। सो आई थिंक जैसे जब मैं बचपन से अभी बड़ी हुई तो मुझे जिसने भी सिखाया बड़ों ने, उन्होंने ये कहा कि जब आप बड़े हो जाओ, बच्चे बड़े हो जाए तो फाइनेंशियली यू शुड बी वेरी, तभी आपकी इज्जत होती है जब आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जब तक हम जॉब में रहते हैं हम अपनी फैमिली को देखते रहते हैं, बट उसके बाद जब हम रिटायर होते हैं तो हमारे पास स्कूल फंड्स बहुत कम होते हैं, एंड एज अ पेरेंट वी ऑलवेज वांट टू गिव एवरीथिंग टू द चिल्ड्रन। तो हमें ये सिखाया गया था कि फाइनेंशियली आप लोग को हमेशा स्ट्रांग रहना है सो दैट आपकी लाइफ कंफर्टेबल रहे। बट अभी जमाना बदल गया, आई थिंक बदल बहुत पहले से रहा था, बट अभी कोविड-19 ने शायद ये पूरे तरीके से बदल दिया। अभी मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ डिजिटल अवेयरनेस बहुत जरूरी हो गई है, और स्पेशली हमारे वरिष्ठ साथियों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे वरिष्ठ अभिभावकों के लिए, बिकॉज उनका मूवमेंट अभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। बट एक फोन जो कि हमेशा हमारे पास रहता है, उस फोन में ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी सुविधाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दी हैं, जो कि हमने आपको M Connect Plus के बारे में भी बताया। अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड है और एक M Connect Plus है तो आप डिजिटली बहुत स्ट्रांग हैं और आपकी कोई भी एक्टिविटी के लिए आपको कभी भी शाखा में आना नहीं पड़ेगा। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग प्लीज M Connect Plus का उपयोग जरूर करें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नियर बाय ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी ओवर फोन, आपको फिजिकली जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ब्रांच को कुछ भी नहीं करना, अगर आपका मोबाइल केवल अपडेटेड नहीं है वो ब्रांच को करना है, वो भी आपका ऑनलाइन हो सकता है अपडेट। एंड इफ यू हैव अ डेबिट कार्ड तो डेबिट कार्ड से आपकी ई-बैंकिंग की फैसिलिटीज इंक्लूडिंग बड़ौदा कनेक्ट भी आप खुद से ही एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ड्यूरिंग कोविड-19 रिटेल कस्टमर्स के लिए भी एक्टिवेशन ऑफ बड़ौदा कनेक्ट बाय सेल्फ इंट्रोड्यूस कर दिया है। और एक मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा, बिकॉज
ये COVID-19 में आई थिंक everybody is having a different journey. Youngsters are having a different journey. The females of the house are having a different journey. Our senior citizens are having a different journey. But as a banker and as a citizen of India, to give our ownership to our nation, हम वो जर्नी आपके साथ ट्रेवल करना चाहते हैं. We want to see कि आपको कहीं पे भी पेन पॉइंट ना हो. आपके सारे पेन पॉइंट्स को we will like to address suitably. चाहे हमें आप तक आना पड़े, बट आपको हमारे तक आने की कोई जरूरत नहीं है. We are always available on phones. So मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से सबसे यही है कि थोड़ा सा डिजिटली अपने आप को इक्विप करिए. और जो हमने सेक्टर 22B की आपको लॉबी के बारे में बताया, जो लॉन्च है, उसका नाम भी हमारे लाइक प्रीवियस जोनल हेड ने इसको इनॉग्रेट किया था, राकेश भाटिया जी. एंड उनका ये विजन था कि ये सीनियर लॉन्च जो हमने एस्टैब्लिश करी है, इट इज ओनली ऑन द प्रेरणा ऑफ आवर सीनियर सिटीजन्स. सो उसका नाम भी हमने प्रेरणा ही रखा है, बिकॉज वो आप ही लोगों से प्रेरित होकर खोली गई थी. तो उसमें अगर आप जाते हैं तो उसमें रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं. अगर आपको कभी बैंक में आना भी पड़ जाता है COVID-19 के केस में, इट इज एन आइसोलेटेड लॉन्च. आप केवल वहां बैठेंगे, सम रिलेशनशिप मैनेजर विल अटेंड यू एंड दे विल रिजॉल्व ऑल योर इश्यूज. और एक अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी रिसेंटली स्कीम निकाली है. मेरे 35 साल की सर्विस में मैंने ये स्कीम पहली बार देखी है, किसी और बैंक में नहीं है. पहली बार बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को 100 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर दिया है 5 साल से ऊपर की स्कीम पे. अभी तक ये केवल 0.5% था. Across the banking industry ये 0.5% है. But Bank of Baroda, looking to the financial needs of the senior citizens, have come with this scheme. इसमें आपको जो rate of interest मिलेगा for 5 years and above, it will be 6.5%. And this scheme is valid till 30th September. So जो लोग भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं 30th सितंबर तक इसको उठा सकते हैं. आप इसको ऑनलाइन भी बना सकते हैं और आप इसका डेबिट अथॉरिटी देके ब्रांच से भी बनवा सकते हैं. और साथ ही साथ बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये जो 1 आवर का सेशन था आप लोगों ने बहुत पेशेंटली सुना. बट मेरा रिक्वेस्ट है क्वेश्चन आंसर आप लोगों को आंसर करना है तो यहाँ पे चैट बॉक्स में इज अवेलेबल, यू कैन गिव इट इन राइटिंग और हम आपको सबके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देंगे. और अगर अभी नहीं भी है, अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, यू वांट टू रीड द स्कीम्स, गो थ्रू इट, और उसके बाद भी कोई क्वेरी आती है तो विल बी एबल टू टेक इट. आप कोई भी नियर बाय ब्रांच में जाके बता सकते हैं. वी वुड लव टू एड्रेस इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम ये कहते हैं कि आज हमारा वजूद आपसे है तो हम ये भी चाहते हैं कि आपका वजूद बना रहे. इसलिए फ्रॉम द एंटायर बैंक ऑफ बड़ौदा फैमिली वी विश यू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम. एंड आपकी यंगर जनरेशन, वी ऑल आर देयर एज बैंकर्स टू हेल्प यू फाइनेंशियली. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.